Good morning and Assalamu alaikum. My dear class 4, I am your SST teacher Aruj Yunus. Today our topic is land and its relation with man. As you all know, we are studying about Unit 3 Geography, in which we are studying about physical features of पाकिस्तान. जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जोग्राफ़ी में हम फ़िज़िकल फ़ीचर्स यानी माउंटेन एंड माउंटेनियस एरियाज़, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज़, डेज़र्ट एरियाज़ यानी पाकिस्तान के जो भी फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं. आज हमारा क्या टॉपिक है? लैंड एंड इट्स रिलेशनशिप विद मैन. लैंड क्या होता है? लैंड ज़मीन जहाँ पर आप रह रहे हैं. अब रिलेशनशिप क्या है? उसका ताल्लुक़ इंसानों के साथ. हाउ दे यूटिलाइज लैंड, हाउ इट अफेक्ट्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मैन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. रिलेशन ऑफ लैंड एंड पीपल यानी कि ज़मीन यानी कि जिधर आप रहते हैं उसका इंसानों के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो इंसानों की ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होता है. हर जगह का हर इंसान पे एक अलग असर होता है जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 33 and 34. Land and its relationship with man. Land features of our country and human ways of living are described as under. जैसा कि हम अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. आज हम ये पढ़ेंगे कि जो वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असर अंदाज होते हैं. प्लेन एरियाज़ एंड ह्यूमन लाइफ. जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्लेन एरियाज़ क्या होते हैं. बिल्कुल सीधी जगह जहाँ पर कोई माउंटेन नहीं होता और जहाँ पर कोई प्लेट्यू नहीं होता. या आपको याद होगा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाइट बोर्ड की. अगर आप उसकी सरफेस देखें तो वो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है. प्लेन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. Winters are cold and summers are warm. This kind of climate is favorable for agriculture and for the production of many other crops because plain areas are made up with soil brought by rivers. The profession of people living in plain areas directly or indirectly depends upon the culture. अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्लेन एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत एक्सट्रीम है. यानी कि जो मौसम है वहाँ पर, जब सर्दियाँ आती हैं तो वो काफ़ी ठंडी होती हैं और जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. जैसे अब आप एग्ज़ाम्पल ले लें लाहौर की, ये प्लेन एरिया है. अब आप देखते हैं जब सर्दियाँ आती हैं तो काफ़ी शदीद सर्दी पड़ती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती है, जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है. और इस तरह का जो क्लाइमेट है, आपको मैं बताऊँ कि वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है. ऐसे मौसम में यानी कि जहाँ सर्दियाँ भी हों गर्मियाँ भी हों, वो हमारी क्रॉप्स के लिए, जो हम फसलें उगाते हैं उनके लिए बहुत अहम होता है. और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि वो क्यों अहम है. जैसा कि आपको पता है कि पंजाब जो है, पंच का मतलब पाँच और आप का मतलब है रिवर्स यानी कि दरिया. अब जो पंजाब की ज़मीन है वो 5 दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बनी है और मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है. यानी कि वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, बहुत फर्टाइल है, जो कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. यहाँ का जो लोग हैं जो जॉब करते हैं, जो उनका प्रोफेशन है, वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें काश्त की जाती हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है, यहाँ का मौसम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. लुक एट दिस पिक्चर. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ plain areas. Now moving further,
we are going to study about mountain areas and human life. अब जो पहाड़ी इलाके हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं. In our country, the northern and northwestern areas are mountainous. There is a large difference in temperature between plain areas and mountainous areas. Some areas remain covered with snow the whole year. The profession of people of these areas are handicrafts and farming. अब आपको मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने कभी नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के विज़िट किए हैं, मरी गए हों, कागान, नारान, ऐसे एरियाज़ को आपने विज़िट किया हो, तो वहाँ पर जब सर्दियाँ होती हैं तो जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से बिल्कुल ढक जाते हैं और इवन वहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो भी ठंडी होती हैं. प्लेन एरियाज़ का और माउंटेनियस एरियाज़ का जो टेम्परेचर है वहाँ दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फ़बारी होती है. ठीक है. और वहाँ के लोग जो हैं, जो उनकी जॉब है वो है हैंडीक्राफ्ट्स एंड फार्मिंग, यानी कि वो हाथों से चीज़ें बनाते हैं. अगर आपने ऐसे एरियाज़ विज़िट किए हो तो आपको जगह जगह हाथ की बनी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, पॉट्स, मैट्स, क्लीन, इस तरह की चीज़ें. और इसके अलावा वो फार्मिंग करते हैं, यानी कि वहाँ पर उन्होंने फार्म हाउस बनाए होते हैं जहाँ पर डिफरेंट कैटल्स और मवेशी, इस तरह की जो चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं और वहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग की जाती है. Now, desert areas and human life. Now we are going to study how desert areas affect human life. There are 3 big deserts in our country, Thal, Thar and Cholistan. जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 बड़े सहराई इलाके हैं, थल, थर एंड चोलिस्तान. Climate of desert is hot and dry. The source of income of people is farming. अब जैसा कि आपको पता है कि सहराई इलाके वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर इसी वजह से जो ग्रीनरी है यानी जो प्लांट्स हैं, फल पौधे, ये बहुत कम होते हैं. वहाँ कैक्टस ग्रो करता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत होती है. ठीक है. तो ऐसे इलाकों का जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो बहुत ही गर्म और खुश्क होता है. ठीक है. और वहाँ पे आबादी भी बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसे एरिया बहुत ज़्यादा रेतले होते हैं. इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ की आबादी भी बहुत कम होती है. और वहाँ के लोगों का भी जो कमाने का यानी पैसे कमाने का तरीका है वो भी फार्मिंग से लिंक्ड है. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स this topic is clear to you all. Your home task is to read it out and take care of yourself. We'll meet in next video lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.